नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, लेकिन पिछले 10 मिनट से एक बहुत बड़ी हलचल हो गई। तो मुझे लगा आप सब परेशान हो रहे हो, उसका सॉल्यूशन होना मस्ट है। हलचल ये हो रही है कि सुनने में आ रहा है कि एडवोकेट चाहते हैं कि जो भी जुडिशरी में सेलेक्ट हो उनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 इयर्स एक्सपीरियंस, इट्स मीन LLB करने के बाद 3 साल में एग्ज़ाम दे। 3 साल बाद कोई बात नहीं, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, हम उनसे मना नहीं कर रहे। वो ये कहना चाह रहे कि ये पढ़ते ही आ जाते हैं, सीधा जज बन जाते हैं, इनके पास नॉलेज नहीं होता। चलिए, मैं बार काउंसिल से पूछना चाहूँगी कि कॉलेज को अप्रूवल कौन देता है? LLB में पढ़ाने के लिए जो कॉलेज को रजिस्ट्रेशन देना होता वो कौन देता है? बार काउंसिल, राइट। बार काउंसिल जब वहाँ पे रजिस्ट्रेशन दे रही है तो बार काउंसिल को कॉलेज में ये मैंडेटरी करवाना चाहिए कि मूट कोर्ट इज मस्ट। आप मूट कोर्ट मस्ट रखिए, हर बच्चे का मूट कोर्ट में पार्टिसिपेशन जरूरी है। यदि आप कॉलेज में मूट कोर्ट हमारे लिए मैंडेटरी करवा देंगे तो हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर हम फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुए, सेकंड अटेम्प्ट में, थर्ड में, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? प्रैक्टिकल नॉलेज आ रहा है वो हमें मूट कोर्ट से मिलेगा, कॉलेज में सिखाया जाएगा। 3 साल मेरी LLB हो गई, मैं कोर्ट आती हूँ, विरासत में वकालत मुझे नहीं मिल रही है, पापा मेरे वकील नहीं हैं, दादाजी मेरे वकील नहीं हैं, और जब वो कोर्ट जाते हैं तो कहते हैं कोई नहीं सिखाता, खुद को ही सीखना होता है। फिर आप चाहते हो हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज हो, लेकिन कोर्ट में तो कुछ सिखाने वाला है ही नहीं ना। कौन है जो अपनी रोजी रोटी हमें देगा? कोई नहीं देगा। हम 3 साल कोर्ट चले भी गए और नहीं मिला केस, फिर बात तो वो क्यों है? 3 साल इंतजार कराना चाहते हो, बस और कुछ नहीं है। चलिए, 3 साल मैंने कर लिया, सुबह 9 बजे कोर्ट पहुंच गई, शाम को 5 बजे तक कोर्ट में डेडिकेशन के साथ बैठी, 7 बजे ऑफिस गई, 11 बजे तो ऑफिस में काम किया। 3 साल में मेरी वकालत चल जाएगी, मैं जुडिशरी में क्यों आऊँगी? फिर मैं अपनी वकालत चलाऊँगी ना। आप ही तो कहते हो कि जज से बेटर तो वकील साहब हैं, वकील साहब की ज़्यादा अच्छी चलती प्रैक्टिस, अच्छा वकील काम करे डेडिकेशन के साथ तो एक केस का 1 लाख रुपीज़ फीस ले सकता है। इतनी तो जुडिशरी में सैलरी होगी नहीं मंथली, वहाँ एक केस की फीस मिलेगी। तो फिर ये 2 तरह की बातें क्यों हो रही है? आप बिल्कुल अपनी जगह सही हैं कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट से आ रहा है उसके पास नॉलेज नहीं है। कैसे नहीं है? जुडिशरी ट्रेनिंग दे रही ना, हम लोगों की ट्रेनिंग तो करा ही रही ना हमारी। आप 2 चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। एक, LLB के दौरान मूट कोर्ट मैंडेटरी करवा दीजिए, हर बच्चे का मूट कोर्ट में पार्टिसिपेशन होगा तभी वो LLB क्लियर करेगा। प्रैक्टिकल नॉलेज कॉलेज सिखाएगी, ना कि हमारी वकालत। वकालत में केस ही नहीं मिला, 3 साल क्या कर लेंगे हम? कोर्ट आ रहे हैं, असिस्टेंट बन के काम कर रहे हैं, जूनियर बन के काम कर रहे हैं, बट हमारे पास डायरेक्ट केस नहीं आया, फिर हम क्या करेंगे? तो आप जहाँ जिस कॉलेज को रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं उससे कहिए कि मूट कोर्ट मैंडेटरी कीजिए, वहाँ से प्रैक्टिकल नॉलेज आएगा। और देन जब हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होता है तो हमारी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग का टाइम पीरियड बढ़वा दीजिए। आज जुडिशरी हमें 11 मंथ ट्रेनिंग दे रही है, वहाँ पे वो 22 मंथ कर दे, हम ट्रेंड हो जाएंगे। बट आफ्टर 3 इयर्स कई लोगों का कैरियर चौपट हो जाएगा, कई लोग नहीं कर पाएंगे। आप हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी देखिए। अब 21 साल में लॉ हो रही है हमारी, हम पढ़ के आ रहे हैं, 22 साल में लॉ हो रही हैं, 26 साल तक इंतजार करेंगे तो कैसे मैनेज होगा? परिवार को कैसे चलाएंगे? और आप ही कहते हो 3 साल तक तो कोर्ट में 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, फिर जब पैसा भी नहीं आएगा तो सर्वाइव कैसे करेंगे? हमें मजबूरन दुकान में जाके बैठना पड़ेगा, मजबूरन हमें दूसरी नौकरी करनी पड़ेगी क्योंकि हमें घर चलाना पड़ेगा। इसलिए हम जब फर्स्ट सेमेस्टर में आ रहे तभी से हम अपने लॉ को मजबूत करते कि हम जज बन जाए। इसमें गलत क्या है? मैंने कहीं ऐसे एडवोकेट्स को देखा है जो जो LLB करके आए बट उनकी पूरी फैमिली एडवोकेट हैं। वो बच्चा जुडिशरी में जाना चाहता है, फैमिली कहती नहीं वकालत संभालो, ये कौन संभालेगा? तो उनके लिए तो विरासत में, हमारी विरासत कहाँ है? और हम बनाएंगे और बन गई तो फिर हम जज क्यों बनेंगे? तो ये जो आप कह रहे हो कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये एक्सपीरियंस अगर आप वाकई चाहते हो तो हमें कॉलेज से मूट कोर्ट में दिलाइए। ये एक्सपीरियंस आप वाकई चाहते हो तो आप कहिए जुडिशरी से कि 11 महीने की ट्रेनिंग की जगह इनको 22 मंथ की ट्रेनिंग दे दीजिए। लेकिन ये तो कोई ऑथेंटिक नहीं है कि भैया आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाला पास नहीं हो सकता। ये थोड़ा सा हम स्टूडेंट का हित सोचें। आप अगर वाकई हम स्टूडेंट के लिए हित में चाहते हैं और आप चाहते हैं जुडिशरी में बहुत अच्छा निखार आए और हम फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे बहुत अच्छा काम कर सके तो इनको और इनको बढ़ाओ, ये बीच वाला गली नहीं ठीक है। फिर बातें हम आपकी बात पर, आप बिल्कुल सही है कि बच्चों जो नए आ रहे हैं कैंडिडेट उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो सिर्फ डेट पे डेट दे रहे हैं और जो बैठने वाला जज होता है वो 21, 22, 23 साल का होता है, लेकिन सामने आर्ग्यूमेंट करने वाले जो हमारे एडवोकेट्स होते हैं बहुत सीनियर होते हैं, उनके पास जितना नॉलेज इसके पास नहीं है। लेकिन धीरे धीरे सीखेगा ना, 3 साल में कौन सा सीख लेगा सब कुछ?
वो तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। यदि वाकई आप हमारे लिए कुछ करना चाहते हो, स्टूडेंट को आप वाकई चाहते हो कि स्टूडेंट के पास क्या होना चाहिए, एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए प्रैक्टिकल, तो आप मुटकुट पे जोर दीजिए और आप ट्रेनिंग टाइम पीरियड बढ़वाइए। बट आप ये कतई ना कहिए 3 साल का एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस नहीं होगा। वहाँ पर भी क्या होगा, एज ए एक लड़की क्या करेगी, LLB करके 3 साल रुकेगी, रजिस्ट्रेशन करा देगी, कोर्ट तो रोज़ नहीं जाएगी, फिर वो घर पे रह के 3 साल बता जाएगी एग्जाम देने। कहाँ से एक्सपीरियंस आया। एक लड़का है, उसने पढ़ाई की, फिर वो LLM करेगा, 2 साल उसका उधर निकल जाएगा, 1 साल वो नेट की तैयारी करेगा, उसका उधर हो जाएगा, 3 साल बता जाएगा। फिर आप एक नई गली निकालोगे कि नहीं अब 3 साल के बाद जजमेंट में नाम भी होना चाहिए। ज़बरदस्ती जजमेंट कहाँ से लेकर आएंगे, ज़बरदस्ती केस कहाँ से लेकर आएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं ना। जो आपकी बात है वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, तो आप जब जिस लॉ कॉलेज को आप दे रहे हो रजिस्ट्रेशन, क्या पढ़ाइए, वहाँ आप मुटकोट मैंडेटरी कीजिए, हर बच्चे का मुटकोट होना मैंडेटरी कीजिए, उसमें उसके मार्क्स होने चाहिए। यहाँ से हम सीखेंगे और फिर आप जुडिशरी से रिक्वेस्ट कीजिए कि इनकी ट्रेनिंग पीरियड 11 महीने कीजिए, 2 साल कर दीजिए। जनरली जुडिशरी में प्रोबेशन पीरियड नहीं है, आप वो करवा दीजिए, बट फर्स्ट टाइम वाले को मत रोकिए। और बाकी स्टूडेंट से कहूँगी आप चिंता ना करें, हम स्टूडेंट हैं, हम रिक्वेस्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट से, हम रिक्वेस्ट करेंगे हाई कोर्ट से, हम रिक्वेस्ट करेंगे बार काउंसिल से कि आप हमारे लिए इन दोनों की व्यवस्था कर दीजिए। बट ऐसा है ना गुनाह, ऐसा जुल्म हमारे ऊपर मत कीजिए कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ना दे सकें, ये तो गलत हो जाएगा। नो डाउट बहुत सारे ऐसे एडवोकेट्स अभी हैं जो इसके फेवर में होंगे, जिनकी वकालत के 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, वो बिल्कुल अपनी जगह सही है, क्योंकि पिछले कई सालों से फर्स्ट अटेम्प्ट वाले ज़्यादा निकल रहे, तो उनको भी लग रहा है हमारा नंबर या, आप सब अपनी जगह सही है। बट जो आप ये गली निकाल रहे ये कहीं ठीक नहीं है। आप बिल्कुल सही, मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मैं सिर्फ अपनी बात रख रही हूँ कि ये गलत है, आप ऐसा मत कीजिए। आप इन दोनों पे जोर दीजिए, हम अपनी ट्रेनिंग में बेस्ट सीख के दिखाएंगे, ये हमारा वादा है। लेकिन ये फर्स्ट अटेम्प्ट, ये 3 इयर्स वाला आप ना कीजिए, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। आज के लिए धन्यवाद। और स्टूडेंट से कहूँगी चिंता ना करें, हम सब साथ हैं और हम सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा नहीं होने देंगे। हम सीखेंगे, हम मुट कोर्ट में भी सीखेंगे और हम ट्रेनिंग की ड्यूरिंग भी सीखेंगे, और हम कभी भी सीनियर्स को शिकायत का मौका नहीं आने देंगे। तो आप सब चिंता फ्री रहिए, हम सब साथ होकर कोई ना कोई नया रास्ता निकालेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा और टेंशन न कीजिएगा, अपने पढ़ाई को फोकस कीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।